Hey, hello guys. Today we are going to study third chapter of Maths of Maharashtra Board. Fourth chapter, that is altitudes and medians of triangle. And इससे पहले हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर करवा दिए हैं, तो आप लोग प्लीज जाइए और वो वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं altitudes and medians of triangle। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैं सिखाने वाली हूँ। मतलब आप लोगों को जो है कंसेप्ट यहाँ पे है ना, देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना कि जिसका अगर कंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी पता है तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये उसके क्या है, ये जो तीन कॉर्नर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि हम इन तीन वर्टेक्स में से, यानी कि तीन ये जो कॉर्नर है इसमें से हम क्या खींचने वाले हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो जो एल्टीट्यूड होगा वो कभी भी क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे मान लो ये बी है, वर्टेक्स है, ये कॉर्नर है, तो अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी आएगी, ऑब्वियसली AC इसकी ऑपोजिट साइड है। तो कभी भी वर्टेक्स में से हमें क्या लाइन ड्रॉ करनी है जो कहाँ पे जाए, इसके ऑपोजिट लाइन को टच करे। तो ये देखो B से मैंने ये खींच दिया, ये मेरा एक बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब C देखो, C की ऑपोजिट साइड क्या है, AB, राइट। तो यहाँ से मैं एक लाइन लूंगी और मैं इसे ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पर, ये भी मेरा क्या बन गया है, परपेंडिकुलर बन गया है। A से मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है, ये इसकी ऑपोजिट साइड थी BC, राइट, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो ये भी क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड बन सकते हैं, तीन एल्टीट्यूड बन सकते हैं। गॉट इट। अब ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, तीन एल्टीट्यूड हो गए हैं हमारे, इनको हम नाम दे देते हैं Q, R और ये S। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो तीनों परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये एक सेंटर पे क्या हो रही है, मीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ क्या, कंकरेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, G से डिनोट कर सकते हो। किसी किसी ऐसे होता है कि क्वेश्चन पेपर में जब आप आएगा तो हो सकता है कि P भी इसको बोले। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी कि इसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो होता है ऑर्थो सेंटर और एक होता है आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में है। मैं आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें नहीं फंसाऊंगी कि सेट स्क्वायर से ही ऐसा देखना है वैसा देखना है, ठीक है, क्योंकि आप उससे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने देखा है बच्चों को एक्चुअली सेट स्क्वायर से अगर मैं समझाने लग गई ना, अभी तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको एज इट इज़ ऐसे समझा रही हूँ, बट जब बात आती है मीडियन की, राइट, तो मीडियन में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर ना सेट स्क्वायर से समझाते हैं और बच्चे नहीं समझ में आता है यार उनको, क्योंकि एग्जाम में जब प्रेशर आता है ना तो सेट स्क्वायर को हम कैसे रख रहे हैं, उल्टा रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, ये उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं सिंपल तरीके से आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारा मीडियन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल है, इसके ये कॉर्नर होते हैं, हम बी से एक लाइन खींचेंगे ऑपोजिट साइड जो भी इनकी होगी उसमें, और उसको मीट करेंगे, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल में ज़्यादा से ज़्यादा तीन एल्टीट्यूड बन सकते हैं, और यहाँ का जो हमारा सेंटर होता है जहाँ पे ये तीन परपेंडिकुलर्स मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस एंड और ऑर्थो सेंटर भी बोल सकते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली G से डिनोट करते हैं, बट आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि भाई PQR पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज से क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि ओके प्रैक्टिस, ओके, यहाँ पे अब देखो एल्टीट्यूड और मीडियन, चलो मीडियन भी ना मुझे लगता है मैं समझा ही देती हूँ आप लोगों को। उससे पहले हम ना एक ये कर लेते हैं, एक्टिविटी 1 कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोल रहे हैं ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने बोल रहा है, राइट। और क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड्स एंड राइट द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ओके,
ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये क्या है, राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है। अब आपको सिंपल सा इसका क्या करना है, ABC नाम दे देना है। अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में बोल रहे हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए, आपको पता है इसके भी 3 वर्टेक्स हैं, गॉट इट। अब यहाँ से आप एक क्या कर दोगे, एल्टीट्यूड बन जाएगा, ये बन गया, गॉट इट। अब यहाँ ये जो पॉइंट मेरा C है, यानी कि ये जो वर्टेक्स है, यहाँ से भी मैं एक क्या करूँगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर AB में टच करवा दूंगी। अब यहाँ पे देखो मेरा A है, A की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है, तो ये मैं A से यहाँ पे निकाल दूंगी और ये, ठीक है। अब यहाँ तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्केल से जब आप बनाओगे तो बिल्कुल आपका ये जो पॉइंट है ना, ये एक ही पॉइंट आएगा, एंड दैट इज, कोई भी आप पॉइंट ले लो, G पॉइंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस या फिर ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो बहुत आसानी से वैसे ही आप लोग अब ये आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट है ना, ये ऐसा ही रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। कि आपको क्या करना रहता है, वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड रहती है उसमें जस्ट एक लाइन खींच देना है, देन दैट शुड बी परपेंडिकुलर, और उसका जो सेंटर रहता है वो क्या हो जाता है आपका ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अब देखो मीडियन क्या होता है ना, आपको मैं समझा देती हूँ, तो फिर हम एक्सरसाइज एक एक करेंगे, ठीक है। मीडियन क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जो मीडियन होता है ना, देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका A, B और C। अब जो मीडियन होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी साइड को 2:1 के रेशियो में कट करता है। मतलब अगर A से मुझे BC में जाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो परपेंडिकुलर हो गया, नहीं, ये परपेंडिकुलर मैं खींच रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है ये परपेंडिकुलर है, बट हम जब मीडियन बना रहे हैं ना, तो हमें हर साइड की क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो AB का मिड पॉइंट, अब अगर अंधाधुन हमें करना है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट लगा देंगे, अब AC का यहाँ पे मिड पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे BC का मिड पॉइंट लगा, पर ये मिड पॉइंट खोजने का भी तरीका होता है, वो हम देखते हैं अब, ठीक है। अंधाधुन मत लगाना। अब ये देखो साइड AB है, इसका मुझे क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है, तो आप क्या लोगे, आपके पास जो राउंडर रहता है ये राउंडर लोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ये जैसे हाफ है इसको आप थोड़ा बड़ा ले लोगे और यहाँ पे एक आर्क खींच दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मेरी एक आर्क हो गई, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये जो आर्क है एक ट्राइंगल के बाहर बनेगी और एक ट्राइंगल के अंदर बनेगी हमेशा, ठीक है। मतलब ये देखो एक ये आर्क बनी और एक ये आर्क बनी, तो एक बाहर बनेगी, क्या बनेगी, अंदर बनेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना, अगर AB का आप निकाल रहे हो ना, तो चुपचाप से एक अंदर करो एक बाहर करो, ठीक है। ये एक आर्क हो गई, या B में आप राउंडर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आर्क आएगी, यहाँ पे एक आर्क आएगी, ये सॉरी ये एक आर्क आएगी, ये एक आर्क आ गई। तो AB का देखो यहाँ पे आप क्या करें, ये आर्क बन गया है बाहर और अंदर। अब ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। मतलब अब देखो AB का जो यहाँ पे अभी मिड पॉइंट नहीं आया है हमें, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट ही हम अभी बोलते हैं, चलो ठीक है, आप लोग को और कंफ्यूज हो जाओगे। AB का मतलब ये क्या आ गया है, मेरा एक मिड पॉइंट आ गया। अब ये किसका मिड पॉइंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब ये AC का हम देख लेते हैं, ये जो AC साइड है, मैंने आपको क्या बोला, एक आर्क अंदर रहेगी एक आर्क बाहर रहेगी। तो A में राउंडर मोर देन हाफ लेके यहाँ पे एक कट कर देना है, तो ये एक इधर कर देंगे, एक ये इधर आ जाएगी। C में लेंगे तो ये एक इधर आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, राइट। तो ये हमारा हो गया, एक बाहर अंदर बना ट्राइंगल के और एक बाहर बना। अब इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हम आ जाते हैं BC को, तो C मोर देन हाफ लेंगे तो एक बाहर बनेगा, राइट, ये एक बना, और ये एक C का मैं मान लेती हूँ यहाँ पे अंदर बनेगा, ठीक है। BC का भी क्या होगा, सेम आप ऐसे करके लोगे मोर देन हाफ, तो एक यहाँ पे आर्क बनेगी और एक यहाँ पे आर्क बन रही है, एक बाहर और एक अंदर। इसको भी मैं क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। अब देखो मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3 ट्राइंगल के ऊपर। AC का जो मिड पॉइंट यहाँ पे ये आ गया है, AB का मिड पॉइंट यहाँ पे ये आ गया और BC का मिड पॉइंट ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, जिस तरीके से हमने एल्टीट्यूड में किया था, सपोज ये A से अगर मैं क्या कर रही हूँ,
मीडियन ड्रॉ करना है मुझे। तो मेरा जो मिड पॉइंट है, ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए का ऑपोजिट साइड BC है। तो ये क्या है, BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, तो यहाँ से मैं ए ले जाऊंगी, ये मेरा क्या आ गया है आपका, यहाँ पे हम टच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो C है, C का ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB है, AB है, AB यहाँ से मैं क्या करूँगी, वर्टेक्स से अब यहाँ पे, सॉरी यार ये टूट रहा है, ये एक इस तरीके से ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मुझे सॉरी तो मुझे क्या मिल गया है, एक ये पॉइंट मिल गया है, एक ये पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ कब देखो ये B वर्टेक्स है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये जो पॉइंट निकालूंगी, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मान के चलो ये पॉइंट है QRS, गॉट इट, QRS समझ में आया, ये हमें मिड पॉइंट मिल गए हैं। और आपको ये याद रखना है कि ये जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये क्या हो गया है, हमारा मीडियन बन गया है। अब हमें ये जो मीडियन होता है, यहाँ पे भी तो एक सेंटर आया है O, राइट। जब यहाँ पे ये तीनों जो मीडियन है इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, O, यानी कि सेंट्रॉइड होता है वो, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियन होगा ना, वो लाइन को यानी कि मीडियन को क्या करेगा, कितने रेशो में काटेगा, 2:1 के रेशो में। अब आप ये देखो 2:1 के रेशो में, ये देखो ये जो बड़ा दिख रहा है और ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है, तो ये क्या हो, 2 है और ये 1 है। अब इधर देखोगे तो ये क्या बड़ा दिख रहा है और यहाँ आप जाओगे तो ये छोटा दिख रहा है, राइट। तो ये 2 है और ये 1 है। अब यहाँ आप ये वाले इसमें चले जाओ, CQ अगर हम देखते हैं तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, यानी कि 2 और ये 1। तो कोई भी जो मीडियन होता है वो क्या कर रहा है, मीडियन जो है वो कितने में कट रहा है, 2:1 के रेशो में कटता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने है ना जो अलग आपके टीचर ने सिखाया होगा, या फिर कह सकते हैं कि जो आप अलग यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूजन के साथ सिखाते हैं कि स्क्वायर सेट लो, फिर इसको उल्टा करो, फिर इसको सीधा करो। तो मुझे ये लगता है कि जब हम एग्जाम में होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं आती। सिर्फ आपको जो याद रखना है कि भाई एल्टीट्यूड का तो बहुत आसानी से है आपका, कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, वर्टेक्स और अपोजिट साइड को क्या करना है, हमें लाइन खींच के मिला देना है, ठीक है। बट जो मीडियन है, मीडियन में क्या करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट कैसे करना है, हमको जो भी साइड है, एक हमको ट्राइंगल के अंदर आर्क खींचना है, एक ट्राइंगल के बाहर खींचना है और उसको ज्वाइन कर देना, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही तीनों साइड का मिड पॉइंट ले लेना है और अगेन एल्टीट्यूड जैसे ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड में लाइन खींच देना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी एक्टिविटी। ओके ठीक है, ये एक आप लोगों को ट्राइंगल दिया गया है। ओके, ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ से ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, X और Y। तो आपको ये पूछा है कि भाई ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में LMN ट्राइंगल में X जो है वो क्या है और ये जो Y है मतलब कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा एल्टीट्यूड है। तो परपेंडिकुलर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई 90 डिग्री का है, तो LX क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर है। और ये जो LY है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन, या फिर परपेंडिकुलर आप मतलब एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड, या फिर इसको एक तरीके से परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। और ये जो LY है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सिंपल सी बात है बहुत, है ना। अब आप देखो सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या बोल रहा है, हमको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए बोल रहा है। भाई ये मैंने चलो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, PQR, ठीक है, ये PQR मैंने डाल दिया। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कंकरेंस एज O। मतलब हमको क्या करना है, सिंपल सा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है आपको एल्टीट्यूड बनाने बोलना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। पहले P से आपको एक यहाँ पे लकीर खींच देनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, QR, ठीक है, जो इसका बेस है ऑपोजिट साइड जो होगी उसमें आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अब मेरा एक परपेंडिकुलर बन गया यानी कि एल्टीट्यूड बन गया। Q की ऑपोजिट साइड क्या है, PR है, यहाँ से मैं लूंगी वर्टेक्स से और ये कुछ मेरा बन गया एल्टीट्यूड। अब R जो है उसके ऑपोजिट साइड क्या है, PQ है, R से मैं ले लूंगी यहाँ पे, ये मेरा बन गया, ठीक है। अब इनको मैं नाम दे देती हूँ A B
सी अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट ऑफ कंकरेंस कौन सा हो रहा है यार, यहाँ पे जो ये 3 एल्टीट्यूड क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, वो आपका क्या हो जा रहा है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस को क्या नाम देना है, ओ नाम देना है। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल, राइट। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल STV एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। ओके, तो मुझे ये लगता है कि ये जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ये जो चीज़ें होती है ना, जो कंसेप्ट होता है ये खासकर ज्योमेट्री वगैरह वाला ना, वो अपना दिमाग जो है ना वो हैंग कर देता है। तो अब हम कल फ्रेश अच्छे से फिर से इसको मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को लेके आऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते भैया।